दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी ओरिजिन के यूट्यूब चैनल पे। मैं आ गई हूँ फिर से एक नई इन्फॉर्मेशन को लेकर के। और आज की जो इन्फॉर्मेशन है वो नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने वालों के लिए और जो एडमिशन ले चुके हैं दोनों के लिए ही काफी हेल्पफुल होने वाली है। तो अगर आप नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी से कोई भी कोर्स कर रहे हैं, चाहे वो ग्रेजुएशन हो, पोस्ट ग्रेजुएशन हो, कोई वोकेशनल कोर्स हो, इंटरमीडिएट हो, सर्टिफिकेट कोर्स हो, या फिर अगर आप नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने वाले हैं किसी भी कोर्स में, बीए, बीएससी, बीकॉम, एमए, एमएससी, एमकॉम, बिलिस हो गया, बीसीए हो गया, किसी भी कोर्स में, सिंपल सा मतलब इतना समझिए, अगर आप नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करना चाहते हैं या कर रहे हैं तो आपके कोर्सेज की सारी इंफॉर्मेशन, एडमिशन कब होता है, एडमिशन के बाद क्या करना होता है, काउंसलिंग कब होती है, असाइनमेंट के लिए क्वेश्चन कब मिलता है, बुक्स के लिए कब लाने जाना होता है, बुक्स कहाँ से मिलता है, और उसके बाद एग्जामिनेशन कब होती है, एग्जामिनेशन के बाद रिजल्ट कितने दिनों में आता है, रिजल्ट के बाद मार्कशीट कैसे मिलती है, मतलब सारी डिटेल्स आपको आपके एडमिशन से लेकर के मार्कशीट तक की प्रोसीजर आपको समझाई जाएगी। डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको आपके स्टडी की सारी इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिल सके। इस पेज पे आपको आपके सेशन से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी। इस पेज पे आना कैसे है ये आपको वीडियो के अंत तक बता दिया जाएगा। तो चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं। सबसे पहले अगर बात करी जाए एडमिशन की, तो एडमिशन जो है आपको स्टार्ट हो जाता है जुलाई में। मोस्ट ऑफ द केसेस में जुलाई में एडमिशन स्टार्ट हो जाता है। कभी कभी एक साथ सारे कोर्सेज का स्टार्ट हो जाता है, कभी कभी कुछ कोर्सेज का। अभी इस तरीके से एडमिशन की प्रक्रिया है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से आप एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, ये हो गया एडमिशन का। जब आप एडमिशन ले लीजिएगा तो एडमिशन लेने के बाद आप अप्लाई कर लीजिएगा। अप्लाई करने के बाद आपको वेट करना होगा 20 से 25 दिन का। 20 से 25 दिन के अंदर अंदर आपका एडमिशन के लिए जो एप्लीकेशन आपने सबमिट करा होता है ऑनलाइन, वो अप्रूव होता है। अप्रूवल आने के बाद आप अपना रिसिप्ट डाउनलोड कर सकते हैं और जो भी एडमिट कार्ड होता है, आइडेंटिटी कार्ड होता है, वो आपको वहां पे मिल जाएगा एडमिशन के जस्ट अप्रूवल होने के बाद। अगर आप ऑफलाइन मोड में एडमिशन करवाने जा रहे हैं तो ये चीज आपको सेम उसी टाइम हो जाती है जब आप एडमिशन करवाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक बढ़िया फीचर है ऑफलाइन वालों के लिए। अगर आप जा करके करवाते हैं तो आपको सेम डे में सारा चीज मतलब कि सारा काम हो जाता है। वहीं अगर आप ऑनलाइन करवाते हैं तो आपको वेरीफाई होने का जो अप्रूवल होता है एडमिशन का, उसमें 20 से 25 दिन का समय लग जाता है। तो ये आप वेट कीजिएगा। हालांकि ऑनलाइन में आपको कुछ करना नहीं होता है, घर बैठे सारा काम हो जाता है। तो अगर आप दूर से हैं तो आप ऑनलाइन में कर लीजिए, ये अपने ऊपर है, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ऑनलाइन ऑफलाइन अपने सहूलियत के हिसाब से आप कर सकते हैं। ये हो गया एडमिशन का प्रक्रिया। एडमिशन के लिए आपने अप्लाई किया, आपका एडमिशन हो गया अब अप्रूव। अप्रूवल का मैसेज आपको ईमेल के थ्रू आ जाएगा, मैसेज के थ्रू आ जाएगा। ठीक है, मैसेज हो गया, ईमेल हो गया। अदरवाइज आप लॉगिन आईडी पासवर्ड से लॉगिन कर करके चेक भी करते रहिएगा नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी से। तो जब आपका एडमिशन अप्रूव हो जाएगा तो आपको इन्फॉर्मेशन वहां पे मिल जाएगी। एडमिशन जब अप्रूव होता है तो आपको मिलता है आइडेंटिटी कार्ड, रजिस्ट्रेशन स्लिप जिसको पूरा का पूरा कहते हैं। आइडेंटिटी कार्ड होता है, उसमें एडमिट कार्ड होता है और एक फी रिसिप्ट। फी रिसिप्ट को ले करके आपको जाना होता है बुक सेंटर पे जहां से बुक्स मिलती हैं। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स को डाउट होता है कि बुक हमारे यहाँ स्पीड पोस्ट से आता है, तो नहीं, आपके एड्रेस पे बुक नहीं जाएगा। बुक लाने के लिए आपको जाना होता है पटना में, बुक सेंटर अलग से बनाया गया सदाकत आश्रम में। उसकी डिटेल व्लॉग जो है आने वाली है कि किस तरीके से आपको जाकर के अपना जो बुक है वो लेना है, और एक ओवरऑल उसका पूरा का पूरा व्यू आपको दिख जाएगा। तो इस तरीके से आप अपना बुक लीजिएगा। रिसिप्ट आने के बाद जब एडमिशन आपका अप्रूव हो जाएगा, आपका रिसिप्ट मिल जाएगा, तब आपको जाकर के बुक ले लेना है। बुक लेने के बाद अब आपकी असाइनमेंट की क्वेश्चन रिलीज करी जाती है नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी के द्वारा ऑनलाइन वेबसाइट पे। तो आपको अपना असाइनमेंट क्वेश्चन चेक करते रहना है। जब असाइनमेंट क्वेश्चन जारी होगा तो आपको असाइनमेंट बना लेना है। असाइनमेंट किसी भी अदर पेपर में नहीं, उसी पेपर में बनाना होता है जो आपको बुक लेते वक्त मिलता है। सभी सब्जेक्ट का असाइनमेंट नहीं होता है, ये डिपेंड करता है कि आपने कौन सा सब्जेक्ट लिया हुआ है। जिस भी सब्जेक्ट का असाइनमेंट होगा उन्हीं को असाइनमेंट कॉपी मिलती है और उन्हीं का असाइनमेंट क्वेश्चन भी जारी किया जाता है। तो ये हो गया। असाइनमेंट जारी होने के बाद आपकी काउंसलिंग क्लासेस अनाउंस की जाती है, जो कि एग्जामिनेशन से 15-20 दिन पहले
आता है। तो अगर आप काउंसलिंग क्लास आपकी जारी हो गई, पहले डेट शीट नहीं जारी होता है, पहले काउंसलिंग शेड्यूल ही जारी होता है। तो अगर काउंसलिंग शेड्यूल जारी हो गया, इसका मतलब आप समझ जाइए कि अब आपकी एग्जामिनेशन होने वाली है 20 दिन के अंदर अंदर, या ये कहिए कि सेम जो इतना 1 महीने का अगर आप अप्रोक्स लेते हैं तो आपकी एग्जामिनेशन उस टाइम में हो जाएगी। तो ये एक तरह से आप वार्निंग भी समझ सकते हैं, काउंसलिंग शेड्यूल आया यानी कि अब आपकी एग्जामिनेशन होगी। उसके बाद आपका जो एग्जाम है वो कोर्स वाइज अलग अलग टाइमिंग पे होता है। हालांकि नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी की सेशन अभी सही चल रही है, हर चीज टाइम पे हो रहा है, और एग्जाम होने के 2 से 3 महीने के बाद आपका रिजल्ट जारी होता है। और जब आपकी रिजल्ट जारी हो जाती है उसमें सिर्फ आपका ओवरऑल परसेंटेज मार्क्स दिखता है, पर पेपर का मार्क्स नहीं दिखता है। तो पर पेपर का मार्क्स जो होता है, मार्कशीट आपके पास आता है, मार्कशीट किस तरीके से आता है, किस तरीके का होता है, इसको लेकर के भी एक डिटेल वीडियो बना दी गई है, वो आपको इस वीडियो के अंत तक सजेशन में आ जाएगा, तो आप देख लीजिएगा। मार्कशीट 15 से 20 दिन के अंदर अंदर आपको मिल जाता है, ठीक है। उसमें सारी मार्क्स की डिटेलिंग वहां पे अवेलेबल होती है। तो अगर मैं ओवरऑल थोड़ा सा कंक्लूड करके बताऊं तो सिंपल है, एडमिशन होगा, एडमिशन के बाद अप्रूवल होगा, अप्रूवल होने के बाद आपको बुक लाने जाना है, बुक लाने के बाद आपकी असाइनमेंट क्वेश्चन जो है रिलीज कर दी जाएगी। असाइनमेंट क्वेश्चन को जब आपका रिलीजमेंट हो जाएगा असाइनमेंट क्वेश्चन का, तो आपको असाइनमेंट क्वेश्चन देख करके अपना असाइनमेंट बना लेना है। असाइनमेंट बनाने के बाद आपको वेट करना है आपके काउंसलिंग का। काउंसलिंग क्लासेस होती है, काउंसलिंग क्लासेस में क्या क्या होता है, बेसिकली आपको एग्जामिनेशन से रिलेटेड गाइडलाइंस दी जाती है, पढ़ाई जाती है, ओवरव्यू, तो वो आप अटेंड कर लीजिएगा। हर सब्जेक्ट का अलग अलग काउंसलिंग होता है, काउंसलिंग को लेकर के एक डिटेल वीडियो भी हो सकता है बाद में बनाया जा सकेगा। उसके बाद जब काउंसलिंग हो जाती है तो बस मतलब काउंसलिंग शेड्यूल और एग्जाम डेट शीट कुछ ही दिनों के अंतर में निकल जाती है। काउंसलिंग शेड्यूल निकली, उसके कुछ दिनों के बाद आपका डेट शीट निकल जाएगा, चेक करते रहिएगा। और जब डेट शीट निकल जाएगा तो आपको अब करना है अपने एग्जामिनेशन का। सिंपल है कि अब आपका एग्जाम होगा, अब अपने आप को आप अपने एग्जाम के हिसाब से प्रिपेयर कर लीजिए, टाइमिंग वगैरह मैनेज कीजिए, और उसके बाद एग्जाम देने के बाद अब अपना रिजल्ट का वेट कीजिए। तो सिंपल यही एक छोटा सा प्रोसीजर था, एकदम सिंपल सा है। नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी में ज्यादा झंझट नहीं है अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं। बेसिकली नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी में ज्यादातर वैसे स्टूडेंट जाते हैं जो अल्टरनेटली कुछ और कर रहे होते हैं, तो आपके लिए बेस्ट यूनिवर्सिटी है। आपको ज्यादा इंटरफेयर नहीं करना पड़ता है, यूनिवर्सिटी में बार बार नहीं जाना पड़ता है, आपको सब कुछ एक बार ही हो जाता है। मतलब सिंपल सा प्रोसीजर है ना, 2 बार आपको बस जाना है, एक बार बुक लाने जाना है और उसके बाद बस एग्जाम देने जाना है, बीच में कहीं कोई प्रोसीजर नहीं है। तो सिंपल सा है। अगर आप नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले चुके हैं तो भी बहुत अच्छी बात है, लेना चाहते हैं तो बेझिझक लीजिए, आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। कोई और इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए आपके नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी से रिलेटेड या फिर किसी भी और कोर्सेज से रिलेटेड, तो आप पूछ सकते हैं, आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा दी जाएगी। कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा या फिर हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट जो कि स्टडी ऑरिजिन के नाम से ही है, वहां पे भी पूछ सकते हैं। तो वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आने वाली सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। मिलते हैं कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ कुछ नई वीडियो में। जय भारत, जय बिहार।